खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में एक बहुत ही बड़ी रैली निकली है जिसमें हमास के लीडर, हमास के लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान से जो जमातें हैं, लश्कर तैयबा या इस तरीके से जो जमातें हैं, उन्होंने मिल के एक रैली निकाली है पाकिस्तान साइड कश्मीर में, जिसका मकसद ये है कि इंडिया के खिलाफ खबरें आ रही है कि बहुत बड़ा कुछ प्लान किया जा रहा है। भाईजान बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि मैं इंडिया की बड़ी तारीफें हो रही हैं और इंडिया जनाब बड़ी तरक्की कर रहा है। अच्छा। आपने देखा है कि ट्रम्प ने क्या हाल किया है अपना इंडियन के जो 108 इंडियन जो लोग इलीगल वहाँ पे रह रहे थे। अच्छा। उनको हाथ बांध कर और कूड़े करकट की तरह वापस फेंक के गए हैं। इसका और ये अभी स्टार्ट है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा। ये इंडिया ये जो पहली लाइन में खड़ा था जी जयशंकर जाके ये झूठ है क्या? ये झूठ है? नहीं, पहले अब इसकी स्टार्टिंग हो गई है ना। अच्छा। उन्होंने उनकी नजर में आ गया कि जितने भी इंडियन है ना, हाँ। कम से कम 7 से 8 लाख इंडियन है। इंडियन लॉबी बड़ी मजबूत है, लेकिन जिस तरह ये कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें फेंक के गए हैं इंडिया में वापस, ये और तो नहीं किसी मुल्क के इतने ज्यादा लोगों को फेंका। सऊदी अरब ने क्या किया आपके साथ? उन्होंने कहा कि पहले आप एफिडेविट दोगे तो ही आपका वीजा लगेगा, बाहर जाके भीख नहीं मांगोगे। और उन इलीगल इमिग्रेंट्स में 10 पाकिस्तानी भी थे। तो मेरे भाई, ये पाकिस्तान का या इंडिया का मसला नहीं है, ये पूरे रीजन का मसला है, ये पूरे खित्ते का मसला है। इन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। 60% शाहरग तो फिर इंडिया के पास है। ठीक है, और 10% आपने चाइना को तोहफे में दे दी है। तो ये बात बताए ना माइक में आगे, कोई तोहफे में 10% आपने नहीं दी। चाइना ने कुछ हिस्सा कश्मीर का मुसलमानों के ऊपर जुल्म की बात की, ठीक है। आज चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, इंडिया जैसा ठीक है। अगर आपने मुकाबला करना है, अगर आप टेक्नोलॉजी में मुकाबला करें, ठीक है, सेहत के मैदान में मुकाबला करें, तालीम के मैदान में मुकाबला करें, यार अक्ल के अंदर तुम्हें ये वकील साहब पता नहीं आप केस भी जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आप टेक्नोलॉजी की बात, अगर आपकी लड़ाई झड़ाई की बात करेंगे, आप मुझे बताएं अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका और रूस कितना अरसा रहे हैं, जंग की है, क्या मिला? क्या मिला है? बिल्कुल। पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ चुका है, इंडिया के साथ 4 लड़ चुका है। हाँ। हमें क्या मिला है? ठीक है। चाइना इतनी बड़ी आबादी है, तरक्की कर गई ना, आप हमें ये कहते हो कि उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, तो भाई उनकी आबादी भी तो देखो, उनके मजाहिब भी तो देखो। क्या बरसगीर में हिंदू नहीं बसते थे? बरसगीर में हिंदू जजिया देके नहीं रहते थे? बरसगीर में हिंदू जजिया देके नहीं रहते थे? अब अभी क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर हमने अब्दुल कदीर खान के साथ क्या, उन्होंने अब्दुल कलाम आजाद के साथ क्या किया? अब यही बात मैं कर दूंगा तो कहेंगे इंडिया की तारीफ हो गई। वही बात आप कर रहे हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह तुर्कों का था ना, उसने ये कानून बनाया था, जो भी बादशाह बनेगा पहले अपने भाई को कत्ल करेगा। आप इस कानून को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करता हूँ मैं, अपने भाई के कत्ल को सपोर्ट करते हैं? मैं करता हूँ, लेकिन अगर वो गलत है, अगर औरंगजेब आलमगीर ने अपने भाई दारुशको को मारा, क्योंकि वो आप इस बात को सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करता हूँ, उसने सही किया, अपने बाप को जेल में डाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल डी के रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों, एक वीडियो सामने आ रहा है कि पाकिस्तान ने जो पीओके पे है वहाँ पे हमास को किया है इनवाइट। और जो हमास है, आप लोगों को पता है कि ये हमास एक आतंकवादी ग्रुप है जो कि अभी इजराइल से जिसकी जंग चल रही थी, हमास वही ग्रुप है। तो उसके कुछ अधिकारी हैं जो पीओके में आए हुए हैं या पाकिस्तान ने बुलाए हुए हैं, वो वहाँ पे उन्हें विजिट करवा रहे हैं। और जब पाकिस्तान से सवाल जवाब किया जाता है तो कहते हैं कि नहीं जी, ये हमास वाले पता नहीं कहाँ से आ गए और यहाँ पे आ गए। दोस्तों, यही नहीं, पाकिस्तान के कुछ फौजियों ने और आतंकवादियों ने, मतलब पाकिस्तान के फौजी कुछ आतंकवादियों को लेके इंडिया बॉर्डर की तरफ आ रहे थे, जिससे कि जो इंडिया ने लैंड माइन बिछाई हुई थी वो फटने की वजह से उनके कुछ सैनिक और वो आतंकवादी वहीं ढेर हो गए। और एक तरफ तो पाकिस्तान अपने जो चैंपियन ट्रॉफी चल रहा है उससे कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है या अन्य देश जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं खेलने के लिए। तो दोस्तों, किस वजह से वहाँ पे कोई खेलने जा सकता है जहाँ की लोग, जहाँ की देखो पाकिस्तान की मानसिकता ऐसी है कि एक साइड से वो तो आतंकवादी भेज रहा है, दूसरी साइड से वो हमास को भी वहाँ पे इनवाइट कर रहा है, जो कि इंडिया का हिस्सा आज नहीं तो कल होने ही वाला है। और इसी बात को लेके पाकिस्तान में जो खबर है वो चल रही है। और ये वीडियो जो आपके लिए लेके आया हूँ मैं, वो है रियल इंटरटेनमेंट टीवी का। तो दोस्तों, ये वीडियो को जरूर देखिएगा। पाकिस्तानी क्या व्यू रखते हैं, क्या इस पे रिएक्शन देते हैं, तो ये आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं वीडियो के लास्ट में।
हमास, क्या आपको लगता है कि हमास, लश्कर तैयबा या जो भी यहाँ पे जमातें हैं मिल के इंडिया को कोई कश्मीर में या कोई नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रही है, ऐसा पॉसिबल है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे तो मैंने भी ये खबरें देखी हैं और वीडियोस देखी हैं कि हमास का और फलस्तीन का जो झंडा था वो लहराया जा रहा था हमारे साइड वाली कश्मीर में। ठीक है, और ये देखकर अगर आप देखें ना, अगर वाकई ही आप इस तरह का प्लान कर रहे हैं कि आप हमास को साथ मिला के और फलस्तीन को साथ मिला के एक ग्रुप बना के आप इंडिया के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये इंतहाई बेवकूफी है। इसके अलावा मैं इसको जालाना हरकत ही कहूंगा और तो कुछ नहीं होगा। पहले हमने इसका जो खमियाजा है वो पहले भी भुगता है। हमने अफगान जंग में हिस्सा लिया है, 17,000 जाने दी है, ये नहीं दी। हमें क्या मिला? हमें कभी भी दूसरों की जंग में जो है वो शिरकत नहीं करनी चाहिए। और अभी देखे ना कि हालात कितने नाजुक है। अभी जो ट्रम्प है वो प्रेसिडेंट बना है अमेरिका का, उसने क्या कहा कि मैंने गजा की पट्टी खाली करवानी है, वो गजा खाली करवाने की, ठीक है, और वो कह रहे हैं मैंने हमास का खात्मा करना है। उसके बड़े बड़े 3 एजेंडों में से एक एजेंडा तो ये है। तो अगर आप इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो इसमें किसका नुकसान है? मैं आवाम से पूछता हूँ, ठीक है, कि किसको फायदा होगा? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नहीं, इसमें एक चीज ये भी है ना दिलशाद भाई, आप देखें कि भाई हमास की अगर बात करें या अगर वालेकुम अस्सलाम, 2 मिनट गाड़ी साइड पे करके जी आप गाड़ी साइड पे कर गए, ठीक है। अच्छा दिलशाद भाई, मैं ये कह रहा था, अगर ऐसी खबरों में लेट्स सपोज अभी तो खबरें हैं, पाकिस्तान मीडिया पे ऐसा कोई ऐसा नहीं देखने को मिल रहा, आपको नहीं लगता कि हमें क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है? अगर वाकई में ऐसा कुछ नहीं तो हमारे मीडिया को बताना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है जी, ये फेक खबर है। ऐसे नफरतें ना मजीद बढ़े, मिसअंडरस्टैंडिंग ना इंडिया के साथ या अमेरिका के साथ ही मजीद ना बढ़े। जी देखें, ये जो आपने बात की है इसको ऑफिशियली आके अनाउंस करना चाहिए, बल्कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आके अनाउंस करना चाहिए कि हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक इज़हार यकजहती के लिए हो तो वो फिर एक और टॉपिक है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इसके बावजूद आप इस टाइम जो सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका ने जो 3 बड़े बड़े कानून बनाए हैं ना, उसमें इलीगल इमिग्रेंट्स वाला भी इशू आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारे ऊपर तो दुनिया के ऊपर, हमारे ईरान के ऊपर पाबंदियां लगी, ईरान की मैशत आपके सामने है, ठीक है। अगर पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां अल्लाह ना करे लगती हैं तो हम किस जगह पे खड़े होंगे? हमारे पास तो इतने वसाइल और रिसोर्सेज नहीं है ना कि हम दोबारा से ऊपर उठे। जैसे अभी इंडिया को जो बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि मैं इंडिया की बड़ी तारीफें हो रही हैं और इंडिया जनाब बड़ी तरक्की कर रहा है। आपने देखा है कि ट्रम्प ने क्या हाल किया है अपना इंडियन के जो 108 इंडियन जो लोग इलीगल वहाँ पे रह रहे थे, उनको हाथ बांध कर और कूड़े करकट की तरह वापस फेंक के गए हैं। इसका और ये अभी स्टार्ट है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये इंडिया ये जो पहली लाइन में खड़ा था जी जयशंकर जाके, ये पहले झूठ है? नहीं, पहले अब इसकी स्टार्टिंग हो गई है ना। उन्होंने उनकी नजर में आ गया कि जितने भी इंडियन है ना, कम से कम 7 से 8 लाख इंडियन है। इंडियन लॉबी बड़ी मजबूत है, लेकिन जिस तरह ये कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें फेंक के गए हैं इंडिया में वापस, ये और तो नहीं किसी मुल्क के इतने ज्यादा लोगों को फेंका। और इंशाल्लाह ये काम शुरू होगा। ये मुझे मौका दे। और वकील साहब बड़ा जज्बाती बोलते हैं, मैं कहता हूँ ये आगे है। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की, इन्हें मौका दें। 108 आपने बोला इंडियन छोड़ के गए। मैं बता रहा हूँ, अभी मैं कंप्लीट कर लूँ। और इंडिया में जाके देखें, इंडिया मीडिया जिस तरह मोदी मीडिया पे तू कर रहा है, और मोदी मीडिया की और जितनी भी राह की और जो उनके पालसी साथ है उनकी कुत्ते हो रही है कि आप तो बड़ी खुशियां मना रहे थे, पहली रो में जाके खुशियां मना रहे थे कि भाई हम ट्रम्प को वेलकम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा वेलकम दिया उसने, और तो किसी मुल्क नहीं। और इंशाल्लाह अब देखिएगा, अगर फिर स्टेट विजिट पे क्यों बुलाया है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये बुलाकर बेइज्जती की है, बुलाकर बेइज्जती किया जयशंकर की, और दूसरा जो इन्होंने बात की, जो इन्होंने बात की वो बात मैं वैसे ही करने वाला था, ये अचानक आया, याद दिला दिया। अब देखिए मेरी बात सुने, सऊदी अरब ने क्या किया आपके साथ? उन्होंने कहा कि पहले आप एफिडेविट दोगे तो ही आपका वीजा लगेगा, बाहर जाके भीख नहीं मांगोगे। और उन इलीगल इमिग्रेंट्स में 10 पाकिस्तानी भी थे। तो मेरे भाई, ये पाकिस्तान का या इंडिया का मसला नहीं है, ये पूरे रीजन का मसला है, ये पूरे खित्ते का मसला है। इंडिया के लिए तो नहीं बोल रहा, इंडिया के लिए। मेरी बात सुने, अगर हमारी गवर्नमेंट हमें साजगार माहौल दे, हमारे बंदे क्यों जाते हैं बाहर? मुझे बताएं। अगर उनको यहाँ पे रोजगार मिले, ठीक है। आप तो अभी भी हमास के साथ मिलकर जो है वो इंडिया पे फतह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात सुने,
और दूसरी तरफ वो जो है टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। और अभी आप कह रहे हैं अभी इलीगल इमिग्रेंट्स वाला मसला बना ना, आप पहले यहाँ पे रोजगार देते हैं तो ये मसला होता ही ना। हिंदुस्तान हमारा मुल्क था, मुसलमानों ने 600 साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, ठीक है, अंग्रेजों ने आके हमसे लिया है। अगर ये 600 साल वाली जो बात की है, एक मिनट लेट मी फिनिश, ठीक है, ठीक है 600। और अब ये जो तकसीम हो गई है, पाकिस्तान बना है, और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे बांग्लादेश में और पाकिस्तान भाई भाई बन चुके हैं। और अनकरीब सुन ले मुझे कंप्लीट, अनकरीब चिकन नेक बंद होनी है ये इंडिया की, ठीक है। पाकिस्तान का दूसरा कार्गो शिप वहाँ पे जा चुका है, और वहाँ पे पाकिस्तान के साथ वो F-17 JF-17 का सौदा भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी असला भी खरीद रहे हैं, और पाकिस्तानी जो आर्मी है वहाँ जाकर ट्रेनिंग दे रही है। और बहुत जल्द इंडिया की चिकन नेक बंद करके आसाम उत्तर वो जो 7 रियासतें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला इंडिया से काटेंगे। और इंशाल्लाह ताला हमास की बात कर रहे हैं, TLP और जो पाकिस्तानी जो जिहादी तंजीमें हैं, कश्मीर समेत इंडिया का 32 लाख मरबा किलोमीटर को एरिया को 32 टुकड़ों में तकसीम करेंगे हम। क्योंकि इंडिया में जहाँ पे मुसलमानों में इतना जुल्म हो रहा है, वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज्यादती, और सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, क्रिश्चियन के साथ, और वो तो अपने हिंदू जो निचली जात के कौम के दलत है उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। इंडिया को ये अब टाइम दूर नहीं है कि इंडिया के 32 टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। अब ये मुझे 1 मिनट, आपने जो बातें की, जज्बाती बातें की, इधर जितने भी भाई खड़े हैं सब पाकिस्तानी हैं, सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर मैं कोई गलत बात करूं तो आप मुझे कह सकते हैं कि ये मैं गलत बात कर रहा हूं। मुझे ये बताएं, हम किसी को तबाह करने के चक्कर में, किसी को बर्बाद करने के चक्कर में, किसी की चिकन नेक बंद कर दें तो ये कर दें, 7 स्टेट को तबाह कर दें, 7 टुकड़े कर दें, मुझे जो बोलने दें, इससे बेहतर नहीं कि हम अपने पाकिस्तान को बेहतर करें, हम अपने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी लेके आए, हम अपने पाकिस्तान में हम जब सोचेंगे ये कि यार उसे तबाह कर देना, उसे तबाह कर देना, घर में हमारे बेरोजगारी चल रही है। सुने मेरी बात, एक जवाब दे दे, एक जवाब लेने दे, एक इस चीज का जवाब देता हूँ। इंडिया पाकिस्तान जब से बना है पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है। इधर थोड़ा साइड पे आगे, आजकल GDP की सूरत में वो उनका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तालिबान पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके पाक फौज को निशान जो है ना शहीद कर रहे हैं, ठीक है। बलोचिस्तान में वो BLA को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, इनका पाकिस्तान का वजूद सही इन्होंने जिस बात से स्टार्ट किया, आपने कहा कि बरसगीर में 600 साल को वो पाकिस्तानी थे जिन्होंने बरसगीर में 600 साल हुकूमत की, ठीक है। और अगर आपने मजहबी डिबेट करनी है तो फिर टॉपिक किसी और तरफ लेके चले जाते हैं। और अगर आपने जब बांग्लादेश वाली बात की है, अब हम तो यही चाहते हैं बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे करते हो, भारत के साथ क्यों नहीं करते? ठीक है, मेरा तो ये सवाल है। हम तो ये कहते हैं ना, हम तो, आपने आजाद कश्मीर को क्या दिया है? मैं वहाँ की कितनी यूनिवर्सिटीज आपको गिनवा सकता हूँ जो इंडियन साइड कश्मीर के ऊपर है। रिसेंटली उन्होंने 500 अरब रुपए का, 500 अरब डॉलर का बजट दिया है, ट्रेन वगैरह चलाई है। आप मुझे बताएं आजाद कश्मीर को आपने क्या दिया है? आजाद कश्मीर में उन्होंने रैलियां निकाल के अपने बेसिक नीड्स ली हैं, जिसमें बिजली, गंदुम। आप मुझे बताएं आजाद कश्मीर में आपके पास ऐसा क्या मॉडल है जो आपने दिखाना है? आप मुझे एक चीज ऐसी दिखा दे आजाद कश्मीर में, आजाद कश्मीर में कोई मेगा प्रोजेक्ट दिखा दे, ठीक है। आजाद कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है कि वहाँ पे एक बड़े जिले के अंदर एक हार्ट का हॉस्पिटल नहीं है। मैं खुद जाके विजिट करके आया हूँ। मुझे बताएं आजाद कश्मीर है कितना? इसका कितना बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से ये आवाजें आ रही है कि बॉर्डर खोल दो, हमने उस तरफ जाना है। तो आप किस दुनिया में रह रहे हैं? देखें, जो आपने बात की ना कि 600 साल हमने हुकूमत की, उस दौर में जितना जंगो जदल होता था, जितने लोग कत्ल होते थे, मैं कभी नहीं चाहता वो दौर दोबारा आए। ये पुरअमन तरीके से रहे। या तो आपने बता दें कि आपने टेक्नोलॉजी में आगे जाना है या जंग में आगे जाना है। मुझे इसका जवाब दे दें आप। अब मुझे मौका दें। भाईजान आजाद कश्मीर कभी किए हैं? आजाद कश्मीर के लोग इतने ज्यादा खुशहाल है, हर घर में से कोई ना कोई बंदा बाहर UK, अमेरिका, यूरोप। अच्छा, आप अभी कह रहे हैं खुशहाल है? इतने ज्यादा खुशहाल है पाकिस्तानी अवाम से कि आपकी सोच है। हर उनकी कोठियां देखे, पहाड़ों पे इतनी जदीद करोड़ों अरबों रुपए की उनकी कोठियां, उनके घर हैं। फैक्ट्रीज कितनी है? सर फैक्ट्रीज एरिया कितना का है? वो पाकिस्तान को जो मिला है वो मेरे ख्याल में 5 से 10 हजार या 15,000 किलोमीटर का एरिया है। टोटल आजाद कश्मीर का एरिया 1 करोड़ 10 लाख 1 लाख 10 हजार मरबा किलोमीटर का एरिया है। देखने वाले, मतलब मुझे इसका एग्जैक्ट रकबे का नहीं पता, देखने वाले कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो थोड़ा सा एरिया है,
ठीक है, जो आजाद कश्मीर है या मीरपुर है या जो उनका जो बम्बर वगैरह एरिया है, बाकी गिलगित बल्तिस्तान तो पाकिस्तान का इलाका है। और वो भी वो कोई इससे ऐसा मसला नहीं है। वो यानी आपके कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में कोई मसला नहीं है। एक और चीज मैं बताऊं, पाकिस्तान के जो हालात है ना इंडिया से बेहतर है भाई। इंडिया में तो इतनी गुर्बत है कि उनकी औरतें जिस्म फरोशी करने पर मजबूर है। पूरा इंडिया नाच नाच के गा गा के, कुवैत में क्यों इनको इज्जत मिल रही है, सऊदीया में क्यों मिल रही है, इज्जत मिल रही है, इज्जत मिल रही है इनके नाच गाने की वजह से। यानी सऊदीया वाले जो कि मुस्लिम कंट्री है इसलिए इज्जत दे रहे हैं कि नाच गाने की के अवार्ड के कंसर्न हो रहे हैं। वहाँ पे क्लबों में, वहाँ के होटलों में इंडियन लड़कियां जा जाके नाच रही हैं। पहले इसके ऊपर दिलशाद भाई क्या क्या अभी मौका देना आपने। देखिए जो इन्होंने बात स्टार्ट की मैं वहीं से रिबटल करूंगा। आपको पता है अयूब खान ने उनके बुजुर्गों के कब्रिस्तान के ऊपर डैम बनाया था, तब उनको बाहर भेजा था। उनमें से हर एक खानदान के बंदे को बाहर यूरोप भेजा था। इनका एक सवाल ये तो आप कश्मीर की बात करें, इन्होंने बोला अच्छा अब आपने जो बात बोला कि इंडिया में गुर्बत ज्यादा है, लेकिन IMF की रिपोर्ट्स हैं, ये सब कुछ है कि अच्छा इंडिया में ज्यादा गुर्बत है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। G20 की मीटिंग उधर हो रही है, वो स्टेट विजिट पे जा रहे हैं। पहली रो के अंदर जयशंकर खड़ा हुआ है। ट्रम्प की जब वो होती है सेरेमनी होती है, ठीक है। और उसके बाद आप आगे आ जाएं तो उनकी IT इंडस्ट्री कितने इंडिया कितने शहर है जो IT हब बन चुके हैं, मुझे इस बात का जवाब दें। वो चांद पे पहुंच गए हैं ना। आप लोग मजाक उड़ाते थे, वो चांद पे पहुंच गए हैं ना। और आगे आ जाएं, आजाद कश्मीर के अलावा जो उनके मुंबई है या जो उनके बड़े बड़े शहर है न्यू दिल्ली, वो देखें जाके कितने डेवलप हो चुके हुए हैं। आपका एजुकेशन सिस्टम उनका एजुकेशन सिस्टम देखें, छोड़े आप बात सुने, 15 से 20 किलोमीटर के बाद उनकी जुबान चेंज हो जाती है। वो मुल्क के अंदर जमहूरियत डेमोक्रेसी है या नहीं है, मुझे बताएं। तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बना है। रुके आप अपना एक प्राइम मिनिस्टर बताएं जिसने अपनी टर्म पूरी की है, बता सकते हैं आप? आपके बारे में अमेरिका ने ये कहा था कि अगर हम इनको डॉलर दें तो ये अपनी माँ बेचने के लिए भी तैयार हो जाती है। ये सख्त जुमला है, ठीक है। उसमें आप आगे आ जाए। नहीं वो ये मैं अमेरिका कौन होता है हमारे बारे में ये कहने, और ये गलत बात है। इसके बाद आगे आते हैं। जवाब देने दे, 1 मिनट जवाब देने दे सर। मेरी बात सुने, इंडिया अगर तरीफे कर रहे हैं ना तो मैं तरीफे नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा। मैं आवाम से पूछ रहा हूं भाईजान, 32 लाख मुरबा किलोमीटर का एरिया है। अच्छा। उनके पास वसाइल ज्यादा है, उनके पास पोर्ट्स ज्यादा है, ठीक है, उनके पास अजनास ज्यादा है। मेरी सुन ले पहले, कंप्लीट करने दे। पाकिस्तान, यही तो मैं रो रहा हूँ ना कि हमें तकसीम में 7,96,096 मुरबा किलोमीटर का एरिया मिला। 1 लाख मुरबा किलोमीटर का बांग्लादेश था, वो भी हमसे लदा कर दिया गया। कश्मीर 1 लाख मुरबा किलोमीटर का एरिया, वो भी इन्होंने गासबाना कब्जा कर लिया। नहीं ये बांग्लादेश इंडिया ने लाग किया आपके ख्याल से, मतलब मुफ्ती बानी ने हमला करके और इनको जो है ना क्यों हमला किया उन्होंने। इंडियन आर्मी, इंडियन फिल्में बनाई हैं इस चीज पे, यार जाके देखें। इनकी वो इंडियन फिल्में बनाई हैं क्या? और मोदी ने जाके वाज़ेह तौर पे इंडिया बांग्लादेश में कहा है कि हमने मुफ्ती बानी को ना सपोर्ट करते। देखे ना, ज्यादती की ना। अगर पाकिस्तान को ये हाथ, पाकिस्तान के शहर आगे कश्मीर, कश्मीर में से सारे दरिया निकलते हैं, सारा कश्मीर हमें मिलता, इस वक्त हम इंडिया से ज्यादा खुशहाल होते। अब आज हमारा पानी दरिया रावी का हाल देखें, वो गड्ढे का जोहर का मंजर। लेकिन हमने डैम क्यों नहीं बनाए? देखिए मैं तो इधर जाते नहीं, मेरे सवाल इतने सिंपल होते हैं कि पाकिस्तान आगे क्यों नहीं जा रहा, हम टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं जा रहे, हमने डैम क्यों नहीं बनाए, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी क्यों नहीं। ये सिंपल सवाल है। आप इसे पास्ट में ले जाते हैं जी, इंडिया ने ये कर दिया, उसकी वजह ये है। बताएं, हम आपने बोला दरियाओं की ये हालत है, खुश्क पड़े हैं, हमने डैम क्यों नहीं बनाए? जब पानी इंडिया छोड़ता है, जब इंडिया पानी छोड़ता है तो हम ये कहते हैं लो जी इंडिया ने साजिश कर दी, पानी छोड़ दिया। क्या वो पानी रोकता है? हम कहते हैं इंडिया ने साजिश कर दी, पानी रोक दिया। यानी वो छोड़े तो भी साजिश, वो पानी दे तो भी साजिश। ये एक सवाल है मेरा। क्या देखें, मेरी बात सुने। अगर डैम की जहाँ तक ताल्लुक है, बात वही है भाई। कहते हैं ना कि मैं क्यों कहता हूँ जहाज की जरूरत है। हम इंडिया के खिलाफ हमें एक महाज बनाना पड़ेगा। उसकी वजह ANP है ना, अवामी नेशनल पार्टी, उसको हर साल इंडिया अरबों डॉलर देता है कि आपने कालाबाग डैम नहीं बनाना। ठीक है, पाकिस्तान पीपल पार्टी भी देखे डैम बनना है उधर कालाबाग में, मियाँ वाली के पास। तो सिंध को क्यों तकलीफ होना शुरू हो जाती है? 60 लाख जो है ना क्यूसिक पानी, 60 लाख क्यूसिक पानी उसमें स्टोर होगा, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम इलाके सैराब होंगे। ये इधर हमारी जितनी भी प्रॉक्सीज कर रहा है ये इंडिया, इसी चीज का तो दुख है। हम कहते हैं कि अब इंडिया पे हमला करें, इंडिया को हम जो सबक सिखाएं, क्योंकि वो नहीं बनने दे रहा। सर हमारे इधर क्यों बलोचिस्तान के लोगों को
असला दे रहा है, पैसा दे रहा जी है। बलोचिस्तान के अब इन्होंने बात हाँ, शुरू की। अच्छा चल। आप बताएं मैं आपकी अब आपने बोलना नहीं है। अच्छा बांग्लादेश कैसे लगा हुआ था आपको पता है? शेख मुजीबुर रहमान के पास अक्सरियत थी या नहीं थी? हाँ या ना में जवाब दें। बिल्कुल जी, थी बस चुप कर जाए आगे। तो उसके बाद हमने उसको हुकूमत क्यों नहीं दी? बंगालियों को आप इस्लामाबाद घुसने देते थे, बंगाली जबान के ऊपर पाबंदी थी। जब 30 से 70% लोग यहाँ पे बंगाली रहते थे, 20 से 30% लोग, तो बंगाली जबान को दर्जा क्यों नहीं दिया गया? उर्दू तो पाकिस्तान में 10% लोग बोलते हैं। तो आपने बंगालियों के साथ क्या किया? उसके बाद जनरल जाहिया ने क्या किया बंगालियों के साथ? आपको पता है इस बात का? ठीक है अच्छा अब आगे आए। ठीक है, जनरल जाहिया की बात की, अब आपने डैम्स की बात की। पाकिस्तान ने कितने डैम बना दिया मुझे बताएं? कोई एक डैम बना है? आप आगे आए। आईटी इंडस्ट्री में हमने क्या अचीवमेंट की है पिछले 70 सालों में? आपको इंडिया की अचीवमेंट चाहिए? मैं बता देता हूँ, बताए ना। उसका बताने का अब आपने बात की जहाद की, अब आपने बात की जहाद की। मैं जंग के किसी तौर हामी नहीं हूँ। अच्छा। दुनिया में अमन होना चाहिए और अमन के साथ तरक्की होनी चाहिए, और इस टाइम यही तो मुकाबला मैं कहता हूँ अगर आपको मुकाबला करना है, अगर आप टेक्नोलॉजी में मुकाबला करें, ठीक है, सेहत के मैदान में मुकाबला करें, तालीम के मैदान में मुकाबला करें। यार अक्ल के अंदर तुम्हें ये वकील साहब पता नहीं आप केस भी जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आप टेक्नोलॉजी की बात, अगर आप ही लड़ाई झड़ाई की बात करेंगे, आप मुझे बताएं अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका और रूस कितना अरसा रहे हैं? जंग की है, क्या मिला? बिल्कुल। पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ चुका है, इंडिया के साथ 4 लड़ चुका है, हमें क्या मिला है? ठीक है, चाइना इतनी बड़ी आबादी है, तरक्की कर गई ना, आप हमें ये कहते हो कि उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, तो भाई उनकी आबादी भी तो देखो, उनके मजाहिब भी तो देखो। तो दोस्तों ये था ये वीडियो। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। और आप लोग क्या समझते, पाकिस्तान करना क्या चाहता है हमास को पीओके में इनवाइट करके? और ये जो चैंपियन ट्रॉफी का ड्रामा एक खेल रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि हाल ही में जो घटना हुई है कि पाकिस्तान के कुछ उच्च अधिकारी, उच्च लेवल के अफसर थे जो वो भी उसमें मारे गए हैं, जो लैंड माइन इंडिया ने बिछाई थी अपनी बॉर्डर के अंदर, जो कि ये चोरी छिपे घुस रहे थे, घुसने की कोशिश कर रहे थे, आतंकवादियों को घुसाने की कोशिश कर रहे थे और गलती से खुद ही अल्लाह को प्यारे हो गए। तो आप लोगों को इस विषय में क्या कहना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।